हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो। 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 हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि रनिंग करे या वॉकिंग करे। बहुत बार इस टॉपिक पे डिबेट होती आ रही है। आज इस मिथ को अपन खत्म करेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? देखो, मेन चीज क्या है कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि रनिंग इम्पोर्टेंट है या फिर वॉकिंग इम्पोर्टेंट। मेन चीज ये कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। एक रिसेंट स्टडी से ये पता चला है कि अगर आपका जो गोल है ये फैट लॉस है तो वॉकिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वॉकिंग आपके लिए ज़्यादा बेटर है रनिंग के कंपैरिजन में। एक सीधी सिंपल बताता हूँ, आपकी जो बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी बॉडी, ये नहीं, ये तो बहुत छोटी हो गई, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, कट गई, हाँ रही। जो ये आपकी बॉडी है, ये दो तरीके से एनर्जी को एक्सपेंडिचर करेगी, ठीक है। एनर्जी एक्सपेंडिचर मतलब कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान जो एनर्जी इस बॉडी को चाहिए होगी वो बॉडी किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, कहाँ से पावर कंजम्पशन करेगी। तो बॉडी के पास में दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ये फैट से एनर्जी ले लेगी और या फिर ये मसल से लेगी, या फिर जो हम कहते हैं कि जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज होता है उससे लेगी, राइट। अब देखो, जो फैट लेने का रीजन है बॉडी का वो किस टाइम पे आता है? वो उस टाइम पे आएगा जिस टाइम पे आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब क्या है? इंस्टेंट एनर्जी का एक ही मतलब है सीधा सीधा कि आपकी जो बॉडी है ये फ्लो के अंदर तो है, लाइक फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है, बट वो इस इतनी एनर्जी से नहीं हो रही है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसल्स का यूज़ हो रहा हो या फिर आपकी सांस फूलने लग जाए। ऐसे जब ऐसे मूवमेंट हो, जब ऐसी फिजिकल एक्टिविटी हो जिसके अंदर आपकी बॉडी को इतना एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिजिकली एक्टिव है, उस टाइम पे बॉडी क्या करेगी? फैट का यूज़ लेना स्टार्ट कर देगी। इस वजह से आपने देखा होगा कि, और इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक इतना सा है कि आप सीधा सा सोचो, अगर आप जॉगिंग पे जाओगे, रनिंग पे जाओगे और इस टाइम पे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कि रनिंग पे गए तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी सांस फूल जाती है या फिर एनर्जी के अंदर लो एनर्जी के अंदर आप रहने लग जाओगे। इसका रीज़न सीधा सीधा इतना सा है कि भाई हमें जब बॉडी एक्सरसाइज करेगी और हाई इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज करेगी तो फैट क्या है कि धीरे धीरे बर्न होता है, ये आपको पता होगा। फैट धीरे बर्न होगा, तो जब फैट धीरे बर्न हो रहा है तो उस टाइम पे आपको बहुत इश्यू आएगा। और जब फैट, हम चाहते हैं कि फैट को ही लूज करना है तो फिर फैट धीरे बर्न होगा तो उसको टाइम लगेगा। और हम चाहते हैं कि जॉगिंग करके जल्दी जल्दी फैट बर्न कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। वॉकिंग के अंदर क्या होगा? आपकी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी में होगी बट वो इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी कि आपकी बॉडी को बहुत सारी एटीपी की ज़रूरत पड़ रही है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो जब आपकी बॉडी को इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है लेकिन उसको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है तो इस टाइम पे बॉडी क्या करेगी? आपकी जो फैट है आपकी बॉडी के अंदर, उस फैट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? वॉकिंग इज बेटर देन वॉकिंग इज बेटर देन रनिंग और जॉगिंग। वॉकिंग भी एक तरीके का कार्डियो ही है बट लाइट कार्डियो है। तो अगर आपका गोल फैट लॉस करना है इन बॉटल वाले भैया के जैसे, तो आपको एक ही चीज़ करनी है और वो है वॉकिंग। इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही बोलूँ। और चलो अब ये भी देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि भाई आप बोलो कि मुझे वॉकिंग करनी है, चलो ठीक है वॉकिंग करूँगा, तो कितनी वॉकिंग ज़रूरी है? क्या ये मिनट्स में काउंट होगा, स्टेप्स में काउंट होगा या डिस्टेंस पे काउंट होगा? सीधी सिंपल बात ये है कि अगर आपको वॉकिंग करनी ही है या फिर फैट लॉस करना ही है तो फिर आपको सिंपल सा है कि आपको नियम अपनाना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि 20,000 स्टेप्स एक दिन के चलने, ये आइडियल नहीं है, ठीक है। आपको बेर मिनिमम कम से कम 8,000 स्टेप्स या 8,000 स्टेप्स डेली आपको चलने हैं। और अगर आपकी जो डेली रूटीन है उसके अंदर आप ठीक चल लेते हो, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, तो ऐसे केस के अंदर आप लगभग 4,000 to 5,000 स्टेप्स चल लेते होंगे आई गेस, एज ए स्टूडेंट, या फिर अगर आप थोड़े एज्ड हो या फिर आप किसी जॉब में हो देन इट कुड बी 4,000 to 5,000, राइट। आपको क्या करना है? 3,000 स्टेप्स। चलो ये भी बता देता है, मैं तो आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। इसकी गणित क्या है? गणित सिंपल सी है।
10,000 स्टेप्स के अंदर होते हैं 5.5 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज। तो जब 5.5 बताता हूँ ना, 10,000 स्टेप्स है, उसके अंदर अगर अपने पास में 5.5 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस मिल रहा है, तो आपको 5,000 स्टेप्स, 5,000 भी नहीं, जब आपने 4,000 स्टेप्स चल लिए हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 8,000 स्टेप्स चलने हैं, ठीक है, 8,000 स्टेप, तो आपके 4,000 स्टेप्स बाकी रह गए। 4,000 स्टेप्स आप चलोगे तो 10,000 के रेशियो में 4,000 कितना हुआ, तो ये हुआ 4/10, दैट इज 2:5, और ये 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास 10:11, 11/5, दैट इज 2.2। फाइनल वर्डिक्ट 4,000 स्टेप्स, फाइनल वर्डिक्ट। तो 4,000 स्टेप्स अगर आपको चलने हैं तो आपको 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सिंपल सी जॉगिंग पे भी नहीं जाना, वो उस पर नहीं जाना इतना, वॉक कर लो 1 किलोमीटर फॉरवर्ड 1 किलोमीटर बैकवर्ड, सिंपल। फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब ये नहीं कि ऐसे ऐसे फिर वापस ऐसे, नहीं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। 2 किलोमीटर आप कहीं पे भी घूम के आ जाओ एंड दैट इज इनफ फॉर डेली। आपको मैक्सिमम फैट, क्योंकि हमें पता है कि बहुत धीरे धीरे बर्न होता है, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वेट रिड्यूस होना आपको स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप फॉर द बेस्ट एंड गुड लक। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।